औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बंदिश के मौजू पे। बंदिश की कितनी इक़साम होती है और उनको कैसे तोड़ा जाता है। बंदिश तोड़ने के जितने भी तरीके आज तक के किताबों में आप लोगों को मिले होंगे, वो ऐसे ही जामे अंदाज में बंदिश तोड़ना है, ना कि एक स्पेशल अंदाज में बंदिश तोड़ना, वो वहाँ पे नहीं होता। मिसाल के तौर पे बंदिश की जो किस्में हैं, आतिशी बंदिश है, खाकी बंदिश है, आबी बंदिश है, बादी बंदिश है। जब किसी की किसी ख़ास अंसर में बंदिश की जाती है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चा हो, वो ऐसी दलदल में होता है और कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं सकता, क्योंकि वो दलदल में फंसा होता है। दलदल में कितना भी ताकतवर आदमी हो, वो बग़ैर किसी दूसरे के सहारे के नहीं निकल सकता। बंदिश में भी यही कैफियत होती हैं। जब तक हम किसी को नहीं निकालेंगे तो वो नहीं निकल सकता। तो सहर व जादू में बंदिश का रवाज आम है और इसको अमूमी तौर पे जो खोलते हैं लोग, वो हुरूफ नुकात से खोलते हैं, यानी हुरूफ मनकूता, जो कि इल्म जफ़र में जिन हुरूफ के ऊपर नुकात होते हैं, नुक्ते होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, उनके एदाद लेके उनको हल किया जाता है। लेकिन जो कि इससे ज़्यादा जानते हैं, वो मखसूस हरूफ को लेके उससे उनको खोलते हैं। यानी ऐसे समझें कि 28 हरूफ में से 13-14 जो हरूफ हैं नुकात वाले जो हैं, कुछ लोग उनसे उनको हल करते हैं, और जो उनसे ज़्यादा जानते हैं वो उनमें से चंद हरूफ से काम लेते हैं, और अगर कोई उससे ज़्यादा जानता है तो एक ही हरफ से उसको हल करता है। तो ये हर एक की एबिलिटी या नॉलेज का हिसाब है। हर एक अपने इल्म के लिहाज से उसको इलाज करता है। बंदिश में जो ज़ाहिरन अलामतें होती हैं, तालीम की बंदिश, रोज़गार की बंदिश, सेहत की बंदिश, शादी की बंदिश, कारोबार की बंदिश, तरक्की की बंदिश, ये सब होती हैं। और एक बंदिश और भी है जो कि आसमानी बंदिश कहलाती है। उसके खोलने का भी तरीका इल्म नजूम और जफ़र में है, और वो एक मखसूस तरीका है। तो सबसे पहले हम इस इल्म की बुनियादी बेसिक की तरफ जाएंगे और फिर आप लोगों को कुछ इनकी मिसालें देके बताते जाएंगे, और आगे चल के हम वक्त के हिसाब से दूसरी वीडियोस बनाएंगे।
तो सबसे पहले जो लोग अब इसको बंदिश को खोलना है तो सबसे पहले इनके अनासर को देखें। तो ये टेबल होती है बंदिश के लिए, खोलने के लिए, और ये है इनके सयारे। ये है ज़ुहल, ये है मुश्तरी, ये है मरीख, ये है शम्स, ये है ज़हरा, ये है अतारत और ये है कमर। फ़र्ज़ करो किसी बच्चे का इल्म बांधा गया है, यानी वो इल्म नहीं सीख सके, पढ़ाई उसकी बंद गई है, उसका इल्म को बांध दिया गया है ताकि वो पढ़ लिख नहीं सके। अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो इसके लिए हमें इल्म नजूम और इल्म जफ़र से ज़ाहिरन मदद लेना है। अब इल्म जफ़र और इल्म नजूम से कैसे लेंगे? तो इल्म नजूम में पांचवा खाना जो होता है वो इल्म से ताल्लुक़ रखता है। अब हम फ़र्ज़ करो उस बंदे का नाम बुर्ज हमल से है और उसका पांचवा खाना जो है वो असद है। तो असद के जो हरूफ हैं ये देख रहे हैं, ये हैं। अब असद के हरूफ, ये 4 हरूफ हैं, उनमें एक ये नुक्ते वाला हरफ है। एक हरफ जिसे नुक्ते वाला हरफ कहेंगे वो नून है, और बुर्ज हमल है उसका। और हमल में भी हरफ अगर उसका देखा जाए तो अलिफ है। उस लड़के का नाम फ़र्ज़ करो अलिफ है, अहमद है, और अहमद लफ्ज़ जो है ये बुर्ज हमल से है। तो हम उसके पांचवें खाने में आएंगे और देखेंगे कि फिर इसको कहाँ से इसका इलाज करें। तो शम्स को जो मुआविन होगा वो ज़हरा होगा, क्योंकि उनकी बंदिश जो है वो शम्स में की गई है। अब हम क्या करेंगे? ज़हरा से हरूफ निकालेंगे
और ज़हरा में से वो हरफ लेंगे जो नुक्ते वाला हरफ हो, और वो हरफ लेंगे जो उस बुर्ज का अंसर हो। मिसाल के तौर पे अगर हमने बुर्ज हमल को देखा, उसका 5वां खाना जो है असद है। अब असद में बंदिश लग गई है, तो वो उनको परेशानी हो रही है कि इसको कैसे निकालें। तो हम क्या करेंगे, बुर्ज असद आतिशी बुर्ज है, आतिश के बाद जो है खाक आता है, तो खाक जो है वो संभला है। मीज़ान जो है वो उसका जो है क्या है, दोस्त बुर्ज हो गया। और इसके साथ ऐसा बुर्ज है जिसका अंसर जो है वो आतिश का दोस्त है, यानी मीज़ान बुर्ज बादी बुर्ज है। असद का जो है फायर एलिमेंट है, और मीज़ान लिब्रा का जो है वो विंड एलिमेंट है। अब विंड में हम उसको जो है खोलेंगे। तो विंड में जब हम आए तो बुर्ज ये आतिश अंसर है, खाक उसका दुश्मन है, बाद उसका आब है। अब हम आतिश के बाद आए बाद में, और बाद से हम नीचे आएंगे तो ये ज़हरा सयारा बुर्ज मीज़ान का, और वहाँ पे एक ही हरफ हमें मिला जो नुक्ते वाला है, और उसका हरफ है काफ। तो हम काफ हरफ को पढ़ेंगे, काफ हरफ के मौकिल को पढ़ेंगे, और काफ हरफ के मौकिल के अमलियात करेंगे तो उसकी बंदिश खुल जाएगी। मिसाल के तौर पे अजबी आयतराइल बेहक काफ या कादर या कवि, ये इस तरह के जितने भी इसमें आज़म हैं जो काफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अलिफ वाले की बंदिश खोलेंगे। तो ये तरीक़ा उलमाए किराम जो बहुत ही जो औलिया किराम ने पोशीदा रखे हुए थे, वो नुकात आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। ये किसी किताब में आप लोगों को नहीं मिलेंगे। वहाँ पे आपको अमूमी तौर पे जो जादू की या बंदिश की जो इलाज होती है वो लिखी मिलती है, लेकिन स्पेशली नहीं लिखा मिलेगा। अब इसके स्पेशली के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि फ़र्ज़ करो बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखता है अलिफ, और अलिफ यानी बुर्ज हमल का 5वां खाना जो इल्म से ताल्लुक़ रखता है वो है असद, और असद आतिशी बुर्ज है, तो इसका दोस्त जो बुर्ज होगा वो है मीज़ान। तो हम मीज़ान की तरफ आएंगे, और मीज़ान जो है वो बादी है, बादी बुर्ज है, तो हमें बादी बुर्ज में करना है। अब तरकीब इस्तेमाल क्या करनी होगी कि हमें जुम्मा के दिन, फ्राइडे के दिन ये हरफ जो है वो पढ़ना होगा स्पेशली, और इसके सदक़ात जो होंगे, जो सदक़ात जिस बुर्ज के हैं वो हमें परिंदों को डालने हैं, क्योंकि सयारा ज़हरा जो है ये बादी और खाकी है। हम क्योंकि इलाज बादी में कर रहे हैं, इसीलिए इसके सदक़ात जो हैं वो बादी मखलूक़ात को खिलाएंगे, हवाई मखलूक़ात को खिलाएंगे, परिंदों को खिलाएंगे। तो अब बंदिश लगी हुई थी शम्स के अंदर, तो शम्स के अंदर जो चीज़ें शम्स से ताल्लुक़ रखती हैं वो हैं पीला कलर, जायका शीरी यानी मीठा, स्वीट। तो हम ऐसे चीज़ लेंगे जैसे मकई, जैसे गंदम, जैसे ज़र्दा चावल मीठे जो बनते हैं, या कोई और पीले रंग की मिठाइयाँ, उनको हम बनाएंगे, या बेसन की बूंदी मीठी जो होती है वो लेके जाएंगे, और उस मरीज़ के सर से घुमा के वार कर उसको हम किसी बाग में रखेंगे जहाँ पे परिंदे आते हों। जैसे ही वो खाएंगे तो उस लड़की जिसका बंदिश है
वो खुल जाएगा, क्योंकि वो बुर्ज हमल वालों के तालीम की जो बंदिश है ये भी समझो अमूमी है। स्पेशल कुछ और तरीके से और भी किया जाता है, ये समझो थोड़ा सा उससे टिपिकल है, लेकिन इससे अगर और भी टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड होती है तो हम और तरीके से करते हैं। तो फिर इसको अब जो हरफ पढ़ा जाएगा वो काफ है, और काफ से सूरतें जो हैं अगर हम पढ़ेंगे तो अजबिया इतराइल बिहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अजबिया इतराइल बिहक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो इसी तरह काफ वाले जो उसके असरात बद ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ ही बखूर लाजमी देना चाहिए जो कि ज़हरा सयारे से मुतल्लिक़ हो। इसके साथ बखूर के साथ मौकलात का न्याज और सदका खैरात का एहतराम किया जाए, तो वो जो बंदिश तालीम होगी वो खुल जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। बहुत ही मैंने आसान तरीके से आप लोगों को बताया है। मैंने ऐसे नहीं कहा कि आप सारे हरूफ पढ़ लें, क्योंकि एक नुक्ते वाले हरूफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15, तो 15 हरूफ हैं नुक्ते वाले। अमूमी तौर पे जो किताबों में लिख देते हैं वो 15 हरूफ ही को डाल के कहते हैं इसको डालो, एदाद निकालो, नक्श भरो, पानी में पिलाओ, नहलाओ, ये करो वो करो। तो ये जो है ये अमूमी तरीके हैं, जनरल हैं। जैसे आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं प्रेडिकेशन, तो वो जनरली बुर्ज लगे, कोई चीज़ लगी कोई नहीं लगी। लेकिन अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं तो उनको पता है कि नेटल चार्ट क्या है और उसमें क्या लिखा होता है। इसी तरह इल्म नजूम और इल्म जफ़र जब कॉम्बिनेशन होता है ये पावरफुल होता है, बगैर चिल्ला काम करता है, नो रियाजत, नो सख्त मेहनत, नो हार्डशिप, इजी वे और आसान तरीके से इलाज हो जाता है। क्योंकि ये औलिया कराम का तरीक़ेकार आसान होता है, ये सख्त रियाजतें नहीं हैं, उनमें आसानी है ताकि सब लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और वही तरीका मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। कोई जिन नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई देव नहीं है, कोई परी नहीं है। लोगों को वहम गुमान होता है कि इसके पास परी है, जिन है, भूत है, मोकलात हैं। ये इल्म है, मैंने कहा था ये ज़ाहिरन उलूम है, बातनन कुछ और होता है। तो इनको जब आदमी करेगा तो उससे जो है उनको फ़ायदा होगा। हिसार जो भी करेगा उसे हिसार लाजमी करना चाहिए। मैंने पहले भी कह दिया है कि जो भी मेरे एमाल बामौकिल हैं, बामौकिल आप किसी का भी अमल करें तो उसमें आप लोगों को चाहिए कि हिसार लाजमी करें। हिसार में स्पेशली जो है मैंने कहा था दरूद शरीफ, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह यासीन, 4 कुल, दरूद शरीफ। अगर किसी को सूरह यासीन याद नहीं है या नहीं पढ़ सकता, इतना वक्त नहीं दे सकता उसको, तो फिर उसको छोड़ के बकाया जो है दरूद शरीफ, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, 4 कुल और फिर दरूद शरीफ, इसको पढ़ के हिसार लगाएं, दायरा लगाएं और उसको पढ़ें, फ़ायदा उठाएं। बहुत ही आसान वे में आप लोगों को बंदिश खोलने का एक तरीका बताया है। दूसरे तरीके शादी की बंदिश, रोज़गार की बंदिश, सेहत की बंदिश, उसका तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उससे आप लोगों को आसानी होगी। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।